जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है दूध खरीदी विभाग का प्रमुख, शुरू में अभी कुछ समय पहले करीब हफ्ते भर 2 दिन पहले एक हमारी कंपनी जो वचन लेती है उसके एक सेल्स प्रमोटर के द्वारा भ्रामक विज्ञापन छापा गया था, जिसकी जवाबदारी हमारी कंपनी की, जो कि हमको पता नहीं चल पाया था। उसका काफ़ी लोगों को, जब तक हमको पता चला तब तक काफ़ी लोग उससे आहत हो गए थे, ठेस पहुँचा था हमको आर्थिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से, जिसको पूरी गंभीरता से लेते हुए कंपनी जो है हमको अधिकृत करते हुए सभी लोगों से माफ़ी मांगनी और जो भी हम ये गलती हुई हमारे किसी प्रमोटर के द्वारा उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आप लोगों के साथ माफ़ी मांगनी और सलाह मशवरा करने के लिए आप लोगों के साथ बैठक करने के लिए हम यहाँ पर। क्या पैकेट में बेचने के आप परंपरा जो दूध है व्यवसाय को बदनाम करने की कोशिश किया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो खराब पनीर वगैरह जो बिक रहा है उसको लेकर कंपनी के द्वारा पहल किया गया था प्रमोटर से कि भाई लोग जो खराब पनीर बिक रहा है उससे दो तरह से नुकसान हो रहा है। एक तो जो खाने वाले हैं उनको, और जो दूध वाले हैं उनको। जो नकली पनीर तो बगैर दूध के बन जाता है, कम दूध से मिला के बना दिया जाता है, तो हम पनीर भी बेचते हैं, पनीर नहीं बेचते। तो उसकी वजह से लोगों में ये जागरूकता पैदा करें कि जो नकली दूध पदार्थ वगैरह जो मार्केट में उपलब्ध हो रहे हैं उसके अगेंस्ट हमको प्रचार करने के लिए हम प्रमोटर को बोलेंगे उसको दूसरे वे में मॉडिफाई कर डालें। सर, पालकों के द्वारा, गौ पालकों के द्वारा जो दूध निकाला जाता है वो सही नहीं है कि आप के द्वारा जो मशीन से प्रक्रिया करके जो दूध निकाला जाता है कि वो सही है? या इसमें ये बात समझाइए कि पौष्टिक किसमें है? देखिए, दूध तो थन से निकल रहा है, चाहे लंकिंग मशीन हो चाहे हाथ से निकाला जाए। जिसके पास मवेशियों की संख्या ज़्यादा है वो कई बार हाथ से नहीं निकाल पाते हैं, मशीन से निकालते हैं, तो दूध वही है। तो उसमें गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे आप हाथ से निकालें चाहे मशीन से निकालें। क्या आपकी कंपनी द्वारा दूध मुख्य सोर्स जो है छत्तीसगढ़ में गौ पालकों के द्वारा जो है आपके CSR के मत से इस पालकों को कोई हित में कभी कुछ काम किए हैं? जी हाँ, उसमें पहले भी किया गया और अभी क्या किया गया है उसमें? क्या कहते हैं, एनिमल मतलब जो मवेशी है वो दिया गया था। इन गौ सेवकों को कितना लाभ मिलता है आप लोगों के CSR द्वारा अभी तक का, और कब से ये कंपनी आपकी यहाँ छत्तीसगढ़ में खुली है ये जानेंगे आपसे? ये 2014 से कंपनी खुली है, लेकिन जो किसानों से जो खरीदी का कार्य चालू हुआ है वो 2016 से चालू हुआ है। उसका स्वाभाविक है कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं उस समय के उसमें नहीं था तो मैं वो फिगर नहीं बता पाऊंगा। सर, रिकॉर्ड तो रहता है? हाँ, रिकॉर्ड रहता है। वही तो आपको जानकारी नहीं है, यानी कि आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते? रिकॉर्ड मेंटेन, मैं उसे अपडेट नहीं हो पाया हूँ। आप अपना परिचय देंगे। किसान के दूध से पैकेट दूध बनते कि नहीं बने? जो हाल ही में जो ये पंपलेट वितरण हुआ था उसको मैं और खुले तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी उत्पाद हम सागा डेयरी द्वारा वचन द्वारा बनाया जाता है वो पूर्णतः जो पशुपालक हैं हमारे यहाँ, जो गौ सेवक हैं हमारे यहाँ, उनके द्वारा दूध लेकर ही बनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के से ही दूध हम जो है खरीदी करते हैं, कोई दूसरे राज्य से भी नहीं करते हैं। 100% दूध छत्तीसगढ़ में उत्पन्न दूध होता है, यहाँ के गो सेवकों द्वारा ही होता है, गो पालकों के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है और उसी का ही इस्तेमाल हम करते हैं उनसे लेकर। सर, जैसे कि कुछ मुद्दे में आप लोगों से चर्चा हुई, किन बिंदुओं पे चर्चा हुई और किन किन बातों को मांग रखी गई आपके द्वारा जानेंगे, और क्या क्या मांगे पूरी होगी इन यादव के द्वारा? जी, इस बैठक में प्रमुखता इस बात को लेकर चर्चा हुई जो पंपलेट वितरण हुआ था उसको लेकर, और उसमें हम पूर्णतः क्षमा प्रार्थी है इसके लिए, खेद व्यक्त करते हैं इसके लिए। सभी जो गौवंशक हैं, भिरुवंशी हैं, उनसे सहृदय माफ़ी मांगते हैं इसमें। और दूसरी चीज़ जो रेट है, जो दूध प्रति लीटर जो दूध हम खरीदी करते हैं उस रेट को लेकर बात हुई, जो कि निश्चित रूप से अभी जनवरी माह से बढ़ने वाला है। और जो एक दो तरीके और जैसे हम किसानों के आर्थिक जो दूध हम खरीदी करते हैं उसके मूल्य को हम सही ढंग से निर्धारित कर सकें या उनको अच्छा आय मिल सके, उसके
लिए भी बहुत सारी पहल हम कर रहे हैं इंसेंटिव बोनस के तौर पर। उसका भी जनवरी माह से अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर अभी हाल में कितना फेट दे रहे हैं? 1 जनवरी से 10 रुपए करो। हाल में कितना फेट दे रहे हैं? अभी हाल में कितना फेट दे रहे हैं? अभी भैंस का दूध जो 1 है, जनवरी से 10 रुपए भैंस का दूध जो है वो 7 रुपये 40 पैसे प्रति फैट के हिसाब से खरीदा जाता है। और गाय का जो दूध है वो 288 रुपये TS के हिसाब से, मतलब 36 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बनता है। और जो भैंस का दूध है वो आपको 36.40 फैट है और 8.5% SNF है। और भैंस का दूध जिसमें 60 फैट है और 90 SNF है वो 44 रुपये 40 पैसे।